बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बैगन और आलू का सूखा बना लेंगे और साथ में जवार की रोटी भी बना लेंगे। ठीक है। हम बैगन 5 लिए हैं और आलू 2 लिए हैं। ठीक है। और 1 कटोरी फली लिए हैं जो भून के इसका छिलका निकाल लेके इसको दरदरा सा पीस लेके डालेंगे। ठीक है। और बघार के लिए जो है हमें एक छोटी साइज की मीडियम साइज की प्याज कट करके रखे हैं बघार के लिए, और 1 टीस्पून जीरा लिए हैं, और 1 टीस्पून राई लिए हैं, और 2 टेबल स्पून तेल लिए हैं, और ये 2 हरी मिर्च है, और 1 लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, और छोटे साइज का पत्ता लिए हैं हम, करी पत्ता 10 से 12 लिए हैं बघार के लिए। ठीक है। और ये कोथिमीर और पुदीना है, आधी कटोरी कोथिमीर है, आधी कटोरी पुदीना है। ठीक है। और ये हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून शाजीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बैगन जितना कम मिर्ची में बनाएंगे उतना टेस्टी होते हैं। ठीक है। अगर मिर्ची भी ना डालें, सिर्फ नमक डाल के भी बनाएं बिना मिर्ची के, वो भी बैगन बहुत बेस्ट हो जाते हैं। और ये हमने जवार का आटा लिए हैं, सिर्फ 2 रोटी बनाकर बताएंगे आपको। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर दें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। आलू को छील के जो है हम बताएंगे, पानी में डालेंगे इसको आलू को छीलने के बाद। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम बैगन कट कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए आलू को छील लिए हैं, बैगन को पहले ये सामने वाला निकालेंगे। उसके बाद जो है ये बाजू के जो पत्ते रहते हैं ना उसको निकालेंगे, पूरा डेट नहीं करेंगे। 1 में से 2 करेंगे, अंदर देखेंगे बिल्कुल अच्छा सा है, बहुत बेस्ट कलर है बैगन का। ये वाले बैगन बहुत अच्छे मजे के बनते हैं। 1 में से 3 कर लिए हैं। पानी में डालना है, और पानी में हमने नमक नहीं डाला है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक के पानी में बैगन डालने से बैगन कसाले नहीं होते। ठीक है। इस तरह से बैगन काटेंगे और आलू भी काट के बताएंगे हम। 1 में से 2 कर लेंगे। ठीक है। इसको 1 में से 2 कर लेंगे, बस इसको भी लंबे शेप में काट कर लेंगे ताकि दोनों भी गलने में आसानी हो जाए। बस इसी तरह से आलू और बैगन नमक के पानी में भीगने के लिए रख देंगे, और दोनों एक साथ ही पकाना है। ठीक है। ये देखिए हम सारे बैगन कट कर लिए हैं, आलू भी कट कर लिए हैं। इसी शेप में पानी में भीगने के लिए रख देंगे। अब सबसे पहले जो है हम फली को रोस्ट करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है। ये 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं, 5 मिनट भी रख सकते हैं नमक के पानी में। बिना नमक के पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बैगन बिना नमक के पानी से रखने से कसाला हो जाता है। ठीक है। एक फ्राई पैन गर्म हो चुका है, हम इसमें फली डालें। फुल रख रही हूँ मैं फ्राई पैन को गैस। अच्छे से भून गई है फली। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम बैगन और आलू को बघार लेंगे। ठीक है। इसको जो है ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल के हम पीस लेंगे। ठीक है। चलिए फली निकालने के बाद जो है हम इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे जीरा,
गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा कम कर देंगे। अब डाल देंगे राइस। ये एक मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जो बघार के लिए लेते हैं, दाल में बघार के है ना, बस वही मिर्च लेना है, 2 पीस करके डाल दिए हैं। और ये बड़ी वाली मिर्च है ना, इसको हम 3 पीस करके डाल देंगे, इसको 2 पीस करके डाल देंगे। अब डाल देंगे ये करी पत्ता, जीरा और राई अच्छे से चटकने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे प्याज। थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे। इस तरीके से खोल के डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा नरम कर लेंगे प्याज को, पूरा ब्राउन कलर नहीं, थोड़ा नरम होने के बाद जो है हम इसमें बैगन भी आलू डालेंगे। टमाटर वगैरह पीस के वो कुछ नहीं डालेंगे, कुछ मसाले नहीं डालेंगे। 1 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, 1 मिनट हो चुके हैं, बर्तन खोल के देखेंगे। बस हमें ऐसा ही चाहिए, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं और ज़्यादा वाइट भी नहीं रहना चाहिए। बस इसी में हम बैगन और आलू को डाल देंगे, ठीक है। पानी में से डालते ही उछलता है ना तेल, एहतियात से डालें, इसलिए हमने गैस का फ्लेम कम कर दिए हैं। अब इसको हम, इसका पानी सूख जाता है, इसको हम 1-2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ठीक है। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे नरम हुए या नहीं। अभी कुछ नहीं डालेंगे, ना नमक डालेंगे, मिर्ची नहीं, कुछ मसाला नहीं डालेंगे, बिल्कुल फीका ही जला लेंगे, ठीक है। देखेंगे अब पलटा देंगे इसको, डालते ही नहीं पलटते हैं ना, थोड़ा सख्ता चिकन रहता है, थोड़ा नरम होने के बाद ये अच्छे से पलट जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, अगर आप नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, जहाँ तक हो सके नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। ये बिना मिर्च के भी बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ एक हरी मिर्च कट करके छोड़ना चाहिए, लाल मिर्च भी नहीं डालना चाहिए। सिर्फ काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, 1 चुटकी या 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालना चाहिए। वो भी बैगन बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होते हैं। एक बार आप बना के खाते हैं, कमेंट में बोलें कि हमारे बैगन, आपके बैगन कैसे बने, ठीक है। डाल देंगे ये तमाम मसाले, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये तमाम मसाले डाल देंगे इसके अंदर। इसमें कसूरी मेथी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बिल्कुल सादी सी रेसिपी बना रहे हैं, बिल्कुल आसान सी सादी रेसिपी है, बहुत जल्द बनती है। बैगन और आलू गलने के लिए अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी डाल देना चाहिए। ये गलने तक जो है हम फली जो है भून के रख लिए थे ना, उसका छिलका निकाल के पीस के लाएंगे हम। इसको अच्छा सा मिला लेंगे, मिर्च अलट पलट करके अच्छा सा मिक्स कर लेना चाहिए।
तेल अगर आप ज़्यादा चिकना खाते हैं तो तेल ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है तेल। अभी इसमें हम कोथिमीर पुदीना का थोड़ा सा डाल देंगे, ऊपर से कट करके रख लिए हैं, थोड़ा सा डालेंगे। फिर सालन पूरा पकने के बाद भी थोड़ा डालेंगे, फिर गार्निश के लिए भी थोड़ा रखेंगे। अब ये गलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी सूख के आ रहा है। 1/2 गिलास पानी डालेंगे, बस इतना ही पानी डाल देंगे। इस पर भी अगर नहीं गले ना तो भी फिर पानी डाल के गलाना चाहिए, क्योंकि पूरा बैगन और आलू गलने के बाद ही हमें फली को डालना है। ठीक है, ऐसे ही भून रहे हैं तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, सारे बावर्ची खाने में महक उठी है। ये रेसिपी की कहानी बताती हूँ आपको मैं। ये कैसे बनाना सीखी मैं। बैठे बैठे मैंने, बैगन भी आलू थे घर में, कुछ नहीं था, सिर्फ नमक मिर्ची थी, कोथिमीर पुदीना भी नहीं था। बाद में मैं फिर नेक्स्ट टाइम बनाई ना तब कोथिमीर पुदीना भी डाली थी, तो बहुत अच्छी बन गई थी। तब भी बहुत अच्छी बनी थी जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी। कोई घर में बैगन नहीं खाते थे, मुझे बैगन बहुत पसंद थे। बैगन और आलू मिला के, सिर्फ बैगन और आलू ही थे फ्रिज में, जब मिला के मैंने कट करके अपने दिमाग से इस तरह से बना ली, तो इतना पसंद आया घर में, इतना पसंद आया कि पूछो मत, बहुत पसंद किए। उसके बाद से मैंने हर टाइम बनाते रहती हूँ। आप भी एक बार बना के खा के बोलेंगे कैसी बनी आपकी बैगन और आलू की सब्जी। ठीक है, चलिए वो बैगन और आलू गलने तक जो है हम इसका छिलका निकाल के पीस लेंगे। ठीक है, ये देखिए इतना आराम से निकलता है छिलका, एक फूंक मारने से पूरा छिलका चले जाता है। फली रह जाती है प्लेट में, छिलका नीचे गिर जाता है, पता है आपको। बस इस तरह से हम फली को साफ कर लेंगे, पीस कर हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे ढक्कन खोल के। थोड़ा फ्लेम कम कर देंगे। आप देखेंगे आलू को, जब बैगन तो गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बैगन बहुत अच्छे गल रहे हैं। आलू को चेक करेंगे, ये देखिए आलू भी गल चुके हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि फली डालने के बाद जो है पूरा सूख जाता है। इतना पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून उतना पानी डाले हैं, ज़्यादा ही 1 कप भी नहीं डाले हैं पानी, क्योंकि अंदर भी थोड़ा पानी था। अब ये पानी डालने के बाद जो है पानी में जैसा पकना शुरू होता है ना पानी, तब हम डालेंगे फली। ठीक है, फ्लेम फुल कर देंगे। देखिए अच्छे से गल गए हैं आलू, ये देखिए अच्छे से टूट रहा है ना आलू और बैगन सेम शेप में कट करने से जो है गलते भी दोनों एक साथ है। ठीक है, हमने ये पीस लिए हैं फली, अब इसके अंदर मिक्स कर देंगे। पानी पक रहा है, इसी टाइम पे हम डालना है बैगन और आलू गलने के बाद। याद रहे, ये एक टिप है आपके लिए, अगर बिना गले के आप फली पीस कर डालते हैं तो वो बैगन की सब्ज़ी सही नहीं बनेगी। बैगन का सूखा बिल्कुल सही नहीं बनेगा, दाग लगते जाएगा नीचे, फली चिपकते जाएगी, बैगन भी गलने से रह जाएंगे, आलू भी गलने से रह जाएंगे, और सालन का ऐसा मज़ा, ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैं आजमाया है मैंने, इसलिए आपको बता रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। देखिए अब हम ये फली डाल देंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये डालने के बाद जो है ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक हम पका लेंगे। पूरा सूख जाता है ना, पानी भी सूख जाता है, फली डालते ही पानी पूरा सूख जाता है। ठीक है, मैं गैस का फ्लेम कम बढ़ा दी हूँ मैं।
कम नहीं की हूँ, नहीं तो बैगन बहुत सारे गल जाएंगे, बैगन खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, थोड़ी देर दम पे रखेंगे, सिर्फ 1 मिनट 1 मिनट के लिए हमने इसको रख देंगे। इसकी चिकनाई पूरी ऊपर आएगी, फली में जो तेल निकलता है ना फली का भी, उसकी चिकनाई पूरी ऊपर आ जाएगी। थोड़ा गैस का फ्लेम अब कम कर दूंगी मैं, देखिए कम कर दिए हैं। अब 1 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे, उसके बाद ख़त्म। फिर ज्वार की रोटी बनाने का तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए कलर कितना बेहतरीन आया है। बस इतना ही तेल डाल दीजिए आप। अगर चिकना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, बस मैं मेरे हिसाब से डाल दी हूँ। चिकना बेहतरीन आया है, ऊपर कलर भी आया है। अब ये कोतमीर ऐसा डाल के हम गैस को बंद कर देंगे, ठीक है। ये पक के तैयार है। अब हम रोटी पकाने के बाद डिश आउट करके बताएंगे, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, गैस भी बंद कर देंगे। अब हम ज्वार की रोटी बना लेंगे, यही कट्टे पे बना लेंगे, हाँ ठीक है। पानी गरम कर लिए हैं, हम 2 रोटी बनाकर बताएंगे। यूँ तो हम बहुत सारे रोटी बनाना है, हम आपको सिर्फ 2 रोटी बनाकर बताएंगे, ठीक है। ये आटा जो है खुश्की के लिए रख लेंगे। ज्वार की रोटी को जो है खुश्की होना बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरीके से गोल करेंगे। यहाँ पे ये गर्म पानी डालेंगे। हमने पानी गरम करके मिला रहे हैं इसमें। ज़्यादा पतला नहीं गूंदना चाहिए, ज़्यादा पतला अगर करेंगे ना रोटी नहीं बनेगी और रोटी फटते जाएंगी, तवे पे डालने भी नहीं आएगा, इसलिए ठीक है। मैं बताती हूँ कैसा गूंदना है आटा। बस गरम गरम जब का जब मिला के जब का जब गूंद लेना चाहिए, ठीक है। गरम लगता है हाथ को, फिर भी जो है मिलाते जाना चाहिए इस तरह से। अगर हमारे हाथ को थोड़ा गरम लगा तो थोड़ा ठंडे पानी में हाथ डुबा देना चाहिए। बस हमें इतना ही गरम पानी चाहिए। गरम पानी मिला के गूंदने से जो है रोटी बहुत मुलायम भी होती है और रोटी अच्छी भी बनती है। इस तरीके से मिलाते जाएं। गरम पानी का पूरा मिक्स कर लिए हैं हम आटे में। अब इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे, ठीक है। अब यही पानी में हम ठंडा पानी मिक्स कर देंगे। थोड़ा हमारे हाथ को भी गरम नहीं लगता है, बस इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से लेना है पूरा पानी और आटा। नीचे जो सिर पे पानी रहता है ना पूरा सूखा कर लेना चाहिए, नहीं तो रोटी थपकने में चिपक जाती है। देखिए इस तरह से हमने आटा गूंद लिए हैं। देखिए इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरह। देखिए गेहूं के आटे के जैसा भी नहीं, ठीक है। अब इसमें से हम जितना पेड़ा बनाना चाहते हैं, रोटी जितनी बढ़ाना चाहते हैं उतनी साइज का, चाहे छोटी या बड़ी आपकी मर्जी। मैंने इतना ले रही हूँ, ठीक है। इसको हटा देंगे। अब गैस ऑफ करके जो है तवा रख देंगे। इसको पहले ऐसा लें, फिर ऐसा लें, फिर ऐसा लें, 3 बार।
ऐसे चिपकने ना दें, उसको उठा लेते जाएं आटे से। जितना भी आटा सिल को लगता है ना, उसको हम ऐसा फिराने के बाद फिर उठा लेते जाएं इस तरीके से, इस तरह गूंथते जाएं। ठीक है, आटा सिल को लगने ना दें। जितनी मालिश करके बनाएंगे रोटी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, इस तरह बना लें पेड़ा इसका। अब इसको जो है इस तरह से गोल कर लें। जवार की रोटी को जो है खुश्की ज़्यादा लगती है, गेहूं की रोटी को कम लगती है। चलिए पकाएंगे रोटी। ये हाथ का किनारा हमारे पेड़े को इस तरह रखना चाहिए और इसके ऊपर हम थपकना चाहिए। इस तरह से रोटी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर अब मेरी रोटी चिपक रही है तो मैं क्या करूँ, दबाना नहीं चाहिए, पूरी रोटी फट जाएगी। थोड़ा हाथ कच्चा कर लेना चाहिए इस तरह से, फिर थोड़ी खुश्की लगा लेना चाहिए, बस पलटती जाएगी रोटी। ठीक है, रोटी चिपक रही है, कैसा पलटना, कैसा गोल फिराना रोटी को, ये नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा होशियारी से भी काम लेना चाहिए। इस तरह से जितनी हो सके उतनी एक हाथ से बढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद आप दो हाथ मिला के भी पका सकते हैं। अब मैं दो हाथ लगा रही हूँ। ठीक है, पूरा पानी का कच्चा भी नहीं रहना चाहिए हथेली में। अगर पानी का कच्चा रहे तो हाथ को चिपक के रोटी पलट के वापस आती है, फिर टूट जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए, ऐसा कच्चा कि हमारी रोटी गोल फिरती जाए। और नीचे भी खुश्की रहना चाहिए। अगर नीचे खुश्की आटे की जरी रही तो रोटी से तो चिपक जाती है। एक कोर साइड से हम दबाते जाएं, बीच में नहीं। बीच में अगर दबाए तो रोटी फूलती नहीं। कोर से ही बढ़ाते जाएं हम रोटी को, जितना हो सके कोर से ही पतली करते जाएं रोटी। बीच में कभी नहीं दबाना चाहिए ज़्यादा। अगर बीच में ज़्यादा दबाएंगे तो रोटी बनती नहीं है, बनती है कड़क बनती है, नरमाई नहीं आती है। चलिए रोटी बन गई है। अब इसको तवे पे डालेंगे। हमारा तवा भी अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसको जो है पहले उल्थानी से इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से, सबने मुझे दो हाथ से डालना सिखाया, मगर मैं एक हाथ से सीखी हूँ रोटी डालना। इस तरह से लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। जब तक फिर और एक रोटी बना लेंगे। तवे पे रोटी डालते ही पानी नहीं लगाना चाहिए, बस ऐसा धुआं आ रहा है ना ऊपर, बस अब इस पोजीशन में हम पानी लगा लेंगे। ठीक है, लोग जो है कपड़े से भी लगाते हैं पानी, मगर मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। पानी सूख चुका है। अब रोटी को पलट लेंगे। ये देखिए, हम रोटी को पलटा दिए हैं, अच्छे से पलट गई है। लोहे की तवे की रोटी बड़ी मज़ेदार होती है और अच्छी भी बनती है। नॉन स्टिक पे भी बनती है रोटी, मगर थोड़ी देर के बाद जो है सख्त हो जाती है। इस तरह से पकाते जाएं। देखिए तवे की रोटी हो रही है। आप पलट के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हटा के डालते ही जल्दी उल्टाने से उठाना नहीं चाहिए। इस तरह से देखते जाएं हम, किनारे किनारे सेक लेंगे। ठीक है,
ये किनारों में रोटी कच्ची रहती है ना, चूल्हे पे की लकड़ी का चूल्हा जो रहता है उस पर आँच पूरी तवा भर के आ जाती है। अब इसमें जो है सेंटर में ही रहती है ज़्यादा आँच, तो हम किनारे बीच में सला के सेक लेंगे। चलो पीछे सीख गई है, पलट देंगे इसको, जब तक हाथ में की रोटी भी बना देंगे। मैंने कपड़े से नहीं सेकना सीखा है, कपड़ा लगाती नहीं हूँ मैं, सिर्फ उल्थानी से सेक लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी से फुल गई है रोटी। ये देखिए जहाँ पे हवा जाती है वहाँ उल्थानी दबा के रख लेना चाहिए, हवा को बंद करना चाहिए, रोटी फूल जाएगी तो नरम हो जाएगी। ये देखिए रोटी बन गई है, कितना अच्छा कलर आया है ना। और एक रोटी बना के बताएंगे आपको हम। चलिए वो रोटी तो हो गई है, अब ये रोटी को तवे में डालेंगे। देखिए कितना आराम से डाल दिए हैं। अब डालेंगे पानी। ये बाकी का आटा जो है हम बाद में बना लेंगे। आपको जो है रोटी बनने के बाद जो है हम डिश आउट करके बता देंगे, ठीक है। देखिए पानी सूख गया है, धीमा धीमा आ रहा है पानी, हवा खाया है, रोटी हवा खाई है। तब इसे हम पलट देंगे इस तरह से। ये डालते ही उठाना नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद ये रोटी जो फूल के आई है ना वो खुद ब खुद अंदर जाती है। तब हम थोड़ी देर से थोड़ा उल्थानी से उठाएंगे ना, पूरी रोटी तवे से छूट जाएगी। नहीं तो क्या है, कच्ची रहती है ना, पानी की जो कच्चापन है वो तवे को चिपक जाएगा, वो ख्याल रखिए, ठीक है। देखिए ऐसा धीमा आ रहा है ना, रोटी सिक रही है बाजू से, ये धीमा आ रहा है ना। देखिए अभी नहीं उठाना चाहिए। अगर रोटी नहीं उठ रही है, मैं उठाकर बताई हूँ आपको, रोटी उठने वाली नहीं नज़र आई तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा उठा के ज़रा उठा के देखे ना तो रोटी को सेक लेना चाहिए पीछे से पलट पलट के। ये पूरी रोटी होने तक हम वीडियो करके बताएंगे आपको। देखिए ऐसा करके निकालना चाहिए। देखिए निकल गई ना रोटी इस तरह से। तो फिर पलट पलट के किनारे देखना चाहिए हमें, किनारे कच्चे रहते हैं वो ध्यान दें, ठीक है। रोटी हो गई बोल के ऐसा ही नहीं पलटाना चाहिए। बस किनारों को सेक लेने के बाद, अच्छे से सेकने के बाद फिर पलटना चाहिए। अक्सर लोग कपड़े से सेक लेते हैं, मगर मैंने उल्थानी से सेकना सिखाए हैं हमारे सासू माँ, तो मैंने बिना कपड़े के रोटी सेक लेती हूँ। ये ऊपर आती है ना रोटी, इसे फौरन उल्थानी से नहीं दबाना चाहिए, सिर्फ किनारे दबा लेना। अब देखिए अच्छे से फूल जाती है रोटी। ये देखिए फिर भी बीच में सुराख है तो भी अच्छे से फूल जा रही है रोटी हमारी, देखिए है ना। चलिए अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब डिश आउट करके बता देंगे, ठीक है। ये देखिए रोटी के साथ खाएं तो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने बहुत कम मसालों से बनाए हैं। ये फली है इसके अंदर, ठीक है। गार्निश करके पुदीना रख देंगे बीच में इस तरह से। उसके बाद इसमें जो है इस तरह से कोथिमीर भी डाल देंगे, ठीक है। बस ये पुदीना है बीच में। चलिए ये हो गया है। ये देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार है, आलू और बैगन की। बिल्कुल मज़े की बन गई है।
और महक भी बहुत अच्छी आ रही है। एक बार खाएं तो बार बार खाने को मन कहेगा। घर वाले सभी खाते हैं ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, फिर बोलेंगे कि और एक बार फरमाइश करेंगे कि और एक बार बनाइए, घर में बार बार बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।